हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें से एक आधा टॉपिक हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है किसी पॉइंट पे उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो रिपीट भी होता है तो डोंट माइंड। ठीक है, जो मैं टॉपिक अब करा रहा हूं इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? इनमें जो सबसे पहला है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। ये मान लिया सर्कुलर कॉइल है, इसका सेंटर ओ है। इस सर्कुलर कॉइल में करंट है, उसके सेंटर पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि बी होता है म्यू नॉट आई बाय 2a, जहां a जो है वो इसकी रेडियस है। अब देखिए, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन B है, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? उसकी डायरेक्शन इस करंट लूप में करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। राइट हैंड थंब रूल से हम इसके मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन निकालते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे जो उंगलियों की रैपिंग की डायरेक्शन है, ये रैप कर रही है, अगर करंट उस डायरेक्शन में हो तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। जैसे अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ये ले लेता हूं, यानी कि ये हो गया करंट की डायरेक्शन रैपिंग की डायरेक्शन में, तो थंब किधर हो गया? बाहर की तरफ। और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है तो उसे डॉट से शो करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था डॉट और क्रॉस से मैग्नेटिक इंडक्शन शो किया जाता है। यहीं पे अगर सर्कुलर कॉइल में जो करंट है वो इस तरह से हो जाए क्लॉकवाइज, तो ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज की रैपिंग की डायरेक्शन ये, तो थंब किधर आ गया? थंब आ गया इस तरफ। तो यहां जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली होगा कितना? दोनों ही केस में मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई बाय 2a के बराबर होगा। ये अगर सिंगल टर्न है, तो अगर n टर्न्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। उसमें सर्कल पूरा था, इसमें एक आर्क है, यानी कि जैसे सपोज ये कोई आर्क है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, आई करंट है, इसका जो सर्किल पूरा होता उसकी रेडियस a है, और सपोज ये जो एंगल है ये अल्फा बन रहा है, यानी कि जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर o पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस सेंटर o पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा b, वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू अल्फा बाय 2 पाई। ये हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में भी किया है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें आपके सभी जो फॉर्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल आते हैं वो कवर कर रहा हूं, इसलिए इसे मैंने इन्वॉल्व किया है। ठीक है, डायरेक्शन का कंसेप्ट वही रहेगा जैसे मैंने राइट हैंड पाम रूल से भी बताया था, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। दोनों ही केस से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा? करंट इस तरफ जा रहा है रैपिंग की डायरेक्शन में, थंब किधर है? बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, यानी कि हम इसे डॉट से शो कर सकते हैं। अगर इसमें करंट ऐसे होता तो यहां पे पॉइंट कैसा होता? देखिए, ये रैपिंग की डायरेक्शन नीचे आ गई और थंब इनवर्ड हो गया, तो यहां जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, जिसे क्रॉस से शो किया जाएगा। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ टू कंसेंट्रिक करंट कैरिंग कॉइल इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि दो करंट कैरिंग कॉइल है जो एक दूसरे से 90 के एंगल पे हैं, उनकी वजह से उनके कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ये लिया था, इसका सेंटर लिया था, ये तो इस तरह से है। मैं अगर ऐसे करंट कैरिंग लेता हूं तो मैं उसको ऐसे शो कर देता हूं, ये ऐसे ही जो वर्टिकल होगा उसको मैंने ऐसे शो कर दिया।
सपोज ये पॉइंट दोनों का सेंटर है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाले करंट कैरिंग लूप के कारण होगा, जो कि जैसे मान लिया ऐसे करंट जा रहा है तो इस तरफ होगा, यानी कि एक फील्ड तो हो गया इस तरफ, उसे मैं B1 कह देता हूं, ठीक है। दूसरा फील्ड होगा इसके कारण। अब देखिए इसमें करंट इस तरफ है क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते हुए तो करंट होगा इस तरफ, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर, ये हो गया B2। B1 और B2 दोनों कितने एंगल पे हैं? 90 पे। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B, दैट विल बी रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और B1 B2 क्या है? सपोज इस वाले लूप में करंट है I1, इस वाले में है I2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, तो B1 क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2R1, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाय 2R2। ये तब का केस है अगर दोनों सर्कुलर कॉइल डिफरेंट रेडियस की हैं। हो सकता है रेडियस सेम हो तो दोनों में R ले लेंगे हम, करंट सेम हो तो दोनों में I ले लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये फॉर्मूला वेरी करेगा। अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? रूट म्यू नॉट I1 बाय 2R1 स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 बाय 2R2 स्क्वायर। इसमें से म्यू नॉट बाय 2 कॉमन आ जाएगा तो B आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 रूट I1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ 2 कंसेंट्रिक करंट कैरिंग कॉइल इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। यानी कि अभी जो हमने किया था उसमें तो एंगल 90 फिक्स था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो दो कॉइल हैं उनके बीच में एंगल 90 ही हो, कोई और एंगल भी हो सकता है। तो हम जनरल एंगल थीटा के लिए चलते हैं। जैसे एक कॉइल ये, दूसरी कॉइल ये, और ये उनका कॉमन सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर B1 हो जाएगा। सपोज करंट ये वाला I1 है, ऐसे ही इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर B2 हो जाएगा। अब अगर ये और ये इनके बीच में एंगल थीटा है तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गए उनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल इनके प्लेन के बीच में होगा वही इनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा, यानी कि B1 और B2 के बीच में भी एंगल कितना रहेगा? थीटा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जैसे सपोज A और B दो वेक्टर हैं किसी एंगल थीटा पे, तो उनका रिजल्टेंट R हमने पढ़ा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो यहां ये बात लागू होगी B1 और B2 के रिजल्टेंट B पे, तो B हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज आएगा जब दो कॉइल एक दूसरे से थीटा एंगल पे होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। यानी कि हमारे पास दो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, एक की रेडियस R1 एक की R2, ठीक है। उनका कॉमन सेंटर है ये सपोज दूसरी, ठीक है। इस वाले की रेडियस हम R1 ले लेते हैं, इस वाले की R2 ले लेते हैं, और मान लिया इस वाले में जो टर्न्स हैं वो N1 है, इस वाले में टर्न्स जो हैं वो N2 है। कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों करंट कैरिंग कॉइल्स के कारण होगा, लेकिन इसमें दो केस बन सकते हैं।
एक तो ये कि दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होगा तो जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा और इसीलिए ऐड हो जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे दोनों के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो मैं दोनों केस को लेके चलता हूं। सबसे पहला केस, केस 1, व्हेन करंट इन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन जैसे ऐसे ले लेते हैं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट फील्ड जो B1 होगा दैट विल बी म्यू नॉट N1 I1 बाय R1, B2 म्यू नॉट N2 I2 बाय R2, और नेट B जो होगा वो होगा B1 प्लस B2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, केस 2, सपोज इस वाले में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब बेटा ये बताओ, इसकी वजह से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी, लेकिन इसके कारण आउटवर्ड, इसके कारण इनवर्ड, जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। बड़ा कौन होगा, जिसकी ये वैल्यू जो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट N I बाय R, जिसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ा होगा। जरूरी नहीं है कि छोटी रेडियस वाला ही बड़ा हो, अगर इसमें करंट ज्यादा हुआ या कम हुआ उस पर भी डिपेंड करता है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, करंट भी सेम है, तो जिसकी रेडियस छोटी होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन ये स्पेशल केस है। ठीक है। तो केस 2 में व्हेन करंट इन बोथ ही अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते ही क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा B1 डिफरेंस B2, डिफरेंस का मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाला माइनस हो जाएगा। अभी फॉर्मूलाज और भी हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में केवल इतना ही कवर किया है। इससे अगली वीडियो में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देखें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली कर पाए। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।